क्यों आ रहा है प्रेशर, इसका रीजन ढूंढेंगे ना। अगर मेरे सिर के ऊपर थोड़ा वजन रख दूं मैं, तो मैं सही कंफर्टेबल चल पाऊंगा। अगर मेरा एक छोटा सा बैग भी है, देखो मैं साइड में रखता हूं तो मैं रिलैक्स आता हूं। और मेरे सिर के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, अंदर टेंशन चल रही है, थॉट्स भाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है ना, यू हैव द कैपेसिटी फॉर एवरीथिंग। तो जब तक आपके अंदर जो पूरा का पूरा ये सिस्टम समझ नहीं आएगा, unless you know about your vehicle, how can you be in peace? अगर मेरे पास मोबाइल है, अगर मुझे उस मोबाइल के फंक्शंस ही नहीं पता पूरे, तो मेरे मोबाइल की वैल्यू क्या है? कैसे मुझे जो है जीवा पे डालता हूं कुछ, टंग पर तो स्वाद आता है। तो ये गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको असेंबल कर कर ये बॉडी जो है, अंदर से इंजन डल गया और गाड़ी चल पड़ी। ये बॉडी बनी का माँ के गर्भ में, और जब ये बाहर आई फैक्ट्री से, माँ के पेट से हम बाहर आए, तो हमारे अंदर जो है इंजन आ गया कि माँ की नाभि से कटते ही दिस वाज द डेड बॉडी। उसमें वो इंजन आया तो इसकी वैल्यू बन गई। हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। सर, जैसा बताया ही ना अभी आपको कि हम क्यों मिल रहे हैं आज। जैसे आप यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बाहर कोई व्हीकल्स के लिए कुछ बाहर जो भी मैकेनिज्म है, ऐसे ही हमारा इनर भी एक मैकेनिज्म है। इनर भी एक मशीनरी है ना, जो काम कर रही है। जो अंदर की मशीन है वो नॉन स्टॉप चलती है, राइट फ्रॉम द बर्थ वो नॉन स्टॉप ही चल रही है। हम रात को सोते हैं, वो मशीन चलती है। तो ऐसा ही इंजन जो है संसार में किसी ने नहीं बनाया कि जो इंजन 50 साल 80 साल 90 साल तक नॉन स्टॉप चले, एक सेकंड के लिए नहीं रुकता। तो जो अंदर का इंजन है, उस इंजन की जो है बात मैं करने आया हूँ। क्योंकि अगर अंदर का ये इंजन, अंदर का ये सिस्टम अगर हमारे को समझ नहीं आया, तो कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, डिस्टर्बेंसेज हैं, टेंशन्स हैं, अशांति है। जैसे गाड़ी के अंदर अगर इंजन नहीं हो तो गाड़ी किसी काम की है। मान लो मर्सिडीज है और उस गाड़ी की कीमत अगर कहें 1 करोड़ रुपए है, और उस गाड़ी में से अगर इंजन निकाल दिया जाए और कहा जाए कि ये गाड़ी जो है अब इसका हमारे को 10 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, कोई देगा? तो इंजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में भी जो इंजन है वो इस शरीर को चला रहा है। उस इंजन के बिना ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। जब वो इंजन काम करता है तो हम उसको जन्म कहते हैं, जब वो इंजन रुक जाता है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। संसार में तो कोई इंजन फॉल्टी हुआ उसे रिपेयर कर लिया, पर ये इंजन जो सा है एक बार बंद हो गया तो दोबारा स्टार्ट नहीं होता। चाहे हम संसार की सारी दौलत उस पर खर्च कर दे, पर वो इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, गाड़ी जो है संसार में स्क्रैप में चली जाती है। देखा है ना, कोई गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो कम से कम उसका कहीं स्क्रैप में चली जाती है गाड़ी, पर ये गाड़ी स्क्रैप में भी नहीं जाती, बल्कि इसको उठाने के लिए भी खर्चा लगता है। मृत्यु के बाद इस गाड़ी को स्क्रैप कोई लेने को राजी नहीं है, उसके उठाने के लिए पैसा लगता है। तो ये अंदर का इंजन इतना इनवैल्यूएबल है। इनवैल्यूएबल क्यों कहा? क्योंकि ये इंजन एक बार रुक गया तो शरीर जो है यानी गाड़ी काम नहीं करेगी। चाहे सारी दुनिया की दौलत दे दे, हम कहते हैं ना यार ये इंजन कैसे भी सही कर दे इस गाड़ी का, तो लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, 1 करोड़ रुपए लगे, 10 करोड़ लगे, सही चाहिए मुझे गाड़ी, तो कोई ना कोई कंपनी है वो कुछ भी करके उसका करेगी। नहीं होगा स्पेशलाइज, उसको उसका पार्ट बनाने पड़ेंगे ना। चेक पड़ा है जितने मर्जी अमाउंट भर ले, मेरे को इस मर्सिडीज को भले ही कंपनी ने इंजन बंद कर दिया, आई वॉन्ट इट गेट रिपेयर्ड,
गाड़ी मेरी चलनी चाहिए क्योंकि ये मेरी बड़ी एंटिक गाड़ी है। तो वो कहेंगे ना कि 100 करोड़ रुपये भर रहा हूँ मैं, इंजन सही कर दूंगा। 2 करोड़ की गाड़ी है पर 100 करोड़ का इंजन बनेगा, तो 100 करोड़ में इंजन बन जाएगा, गाड़ी फिर चल पड़ेगी, नई डाई बन जाएगी, नया इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। परंतु ये शरीर रूपी गाड़ी के अंदर इंजन को दोबारा सही करने के लिए हम सारी दुनिया की दौलत दे दें, नॉट ओनली इंडियन रुपीज़ की पूरा रिजर्व बैंक दे दें, बट पूरा का पूरा अमेरिकन जो है बैंक को भी पूरे डॉलर्स दे दें, पूरी दुनिया की दौलत दे दें, इस इंजन की रिपेयर नहीं हो सकती, कैन नॉट बी, नया इंजन भी नहीं डल सकता। तो इस शरीर के अंदर जो इंजन है उसकी इतनी कीमत है, और वही इंजन को हम नहीं जानते, एंड वी आर नॉट थैंकफुल फॉर दैट इंजन टू, क्योंकि ये गाड़ी मिली मुफ्त में। जो मुफ्त में चीज़ मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता, नो बॉडी वैल्यूज, फ्री है ना। तो ये जो इंजन है अंदर, इसकी वैल्यू कैसे की जाए, इसकी वैल्यू करें, इसको थैंक्स दें। अगर मान लो कि सुबह हम घर से उठें और बाहर हमारे मोबाइल, एक आईफोन कोई रख जाए या एक लैपटॉप रख जाए कोई, और ऊपर लिखो गिफ्ट टू यू, आपका नाम लिखो और नीचे फ्रॉम ना लिखो, तो हाउ द रिएक्शन विल बी फ्रॉम योर साइड? कि आप इतने खुश हो गए, सर कौन दे गया, कौन दे गया, उसको फ़ोन करो कौन दे गया ये, एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट टिल लास्ट कि मुझे कोई लैपटॉप रख के गया था। ये जो हमारे को इंस्ट्रूमेंट है, ये जिसने दिया, हैव एवर यू थॉट अबाउट, हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं राइट, हम बड़ा डीप में किसी गाड़ी के इंजन में जाएंगे, कुछ अंदर का मैकेनिज्म, बिकॉज वी आर इन द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, पर क्या हमने अपनी इस गाड़ी के इंजन की कभी सोची है? तो ये गाड़ी जो है, जिसे बॉडी का शरीर, आई एक होता है ना टाटा, कहीं पर है कोई महिंद्रा, कोई मर्सिडीज है, एक ये आई है, ये नाम है ना, ये इस गाड़ी का ही नाम है ना। तो इस गाड़ी का जो नाम रखा है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? कौन इसकी सर्विस कर रहा है? रात को हम थके हुए सोते हैं, सुबह फ्रेश उठते हैं, रात को किसने सर्विस किया? हैव एवर यू थॉट अबाउट? तो मैं इसलिए कहा कि ये बाहर की गाड़ी जो है संसार के अंदर जो चल रही हैं, इनकी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम अपनी इस गाड़ी की पढ़ाई नहीं की। और ये अपनी गाड़ी की जो है, इस बॉडी की पढ़ाई कर ली तो इसके क्या बेनिफिट है? यू विल नेवर बी इन एनी टेंशन, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, नथिंग। क्योंकि गाड़ी का आपको पता लग गया, जो आपकी ये चल रही है, जिसके आप देखो, अब मोबाइल देखते हैं, ये आँख कैसे देख रही है? जब हम कुछ सुन रहे हैं तो कान कैसे सुन रहा है? Who had made this part? Eyes. Who had made these ears? अंदर से कौन चला रहा है इसको? कैसे मुझे जो है जीवा पे डालता हूं कुछ टंग पर तो स्वाद आता है। तो ये गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको असेंबल कर कर ये बॉडी जो है, अंदर से इंजन डल गया और गाड़ी चल पड़ी। ये बॉडी बनी का माँ के गर्भ में, व्हेन वी इन द मदर वूम, तो हमारे एक एक पार्ट को बनाया गया और ये असेंबल किया गया पूरा। ये अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो माँ के अंदर हमारे, जिसको हम यूट्रस कहते हैं, उसमें हमारा ये शेप बना पूरी बॉडी। और जब ये बाहर आई फैक्ट्री से, माँ के पेट से हम बाहर आए, तो हमारे अंदर जो है इंजन आ गया, कि माँ की नाभि से कटते ही दिस वाज द डेड बॉडी, उसमें वो इंजन आया तो इसकी वैल्यू बन गई। अब इसकी वैल्यू देखो इतनी बन गई कि आज हम बढ़ते जा रहे हैं, आज हम कहते हैं वी आर इन MIT, है ना, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आए हैं। तो क्या लर्न करने आए हैं कि आज हम जो है एक अच्छे बाहर जो है इंजीनियर बने, एक अच्छी जो है कॉर्पोरेट जगत में हम बाहर कमाई करें। क्यों करें? ताकि जीवन में कोई अच्छा घर, गाड़ियाँ, घूमे फिरें, इंजॉय करें, पीसफुल रहें। होता है कि नहीं? हम मौज के लिए ही कर रहे हैं ना। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? इसलिए कि बाहर जब जाएंगे यहाँ से पढ़कर, तो कहीं किसी कॉर्पोरेट जगत में कहीं पर बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, या कोई आगे चलकर बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, रेपो आएगी, यही है ना। तो ये जो गाड़ी जो है हमारे साथ चल रही है, जो हमारे से करवा रही है, देखो माइंड कितना बड़ा पार्ट है, दिमाग से बड़ा पार्ट तो नहीं है ना, जिसके अंदर इतनी मेमोरी जा रही है। वो एक चिप जो बाहर मिलती है, उसकी कितनी मेमोरी होती है?
इसकी देखो, अगर आज मैं कहूँ कि व्हेन यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, तो आप तुरंत अपनी मेमोरी पे चले जाओगे, यानी वहां से मेमोरी आज तक डली हुई है अंदर। तो इस इनर जो सा है मैकेनिज्म को जानना जरूरी है कि नहीं है? हमारे पास इतनी बढ़िया इनवैल्यूएबल गाड़ी है, क्योंकि जब ये शरीर से कहीं इंजन बाहर आता है, जब ये गाड़ी जो सी है डेड होती है, तो उसको सारी दुनिया की दौलत देखकर भी 1 सेकंड के लिए चालू नहीं किया जा सकता। बाहर की गाड़ी को धक्का मार के चला लेंगे, ये धक्का मार के भी नहीं चलेगी। सो विच इज द मेन व्हीकल? So this is the very invaluable and the very important vehicle on this earth. सब गाड़ियां पीछे हैं और इसका मैन्युफैक्चरर द टॉप मोस्ट, द क्रिएटर भी से कौन है? टॉप मोस्ट, द क्रिएटर। वो क्रिएटर को हमने क्या कहा? गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ऐसे कहते हैं ना, नाम यही कहते हैं और हमें पता ही नहीं। इसका मैन्युफैक्चर होता है, कहते हैं हाँ मेड बाई टाटा, मेड बाई बिरला, मेड बाई महिंद्रा, पर इसका बॉडी का कौन मैन्युफैक्चरर है? तो क्योंकि हम एक मैकेनिक की पढ़ाई कर रहे हैं, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी शुड हैव मोर डीप नॉलेज अबाउट आवर दिस बॉडी एंड इनसाइड इंजन। और ये कोरिलेट किससे होता है? आज देखो यार, सर ने कितनी अच्छी चीज बताई जब मैं आया था, ये वर्ल्ड पीस, यहाँ पीस की बात है, शांति। शांति कब आएगी? आज देखो, आपको टेंशन होती है कि नहीं? स्ट्रेस रहता है ना, परेशानी आती है, यू आर नॉट इन पीस। क्यों? कभी पढ़ाई का प्रेशर है, कभी जो है कहीं पर एग्जाम्स आ गए, पूरा सिलेबस नहीं हुआ, प्रेशर है, फिर जब आगे चलेंगे कहीं पर तो जॉब अच्छी मिलेगी कि नहीं, उसका प्रेशर है। तो प्रेशर तो हर टाइम बिल्टअप है। कभी हमारा कोई फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप के अंदर कहीं पर सही नहीं चल रहा, तो रिलेशनशिप के अंदर प्रेशर है। प्रेशर ही जीवन का चल रहा है। तो प्रेशर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे को डिस्टर्ब जो कर रहा है। क्यों आ रहा है प्रेशर? इसका रीजन ढूंढेंगे ना। अगर मेरे सिर के ऊपर थोड़ा वजन रख दूं मैं, तो मैं सही कंफर्टेबल चल पाऊंगा। अगर मेरा एक छोटा सा बैग भी देखो मैं साइड में रखता हूं तो मैं रिलैक्स आता हूं। और मेरे सिर के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, अंदर टेंशन चल रही है, थॉट्स भाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है ना, यू हैव द कैपेसिटी फॉर एवरीथिंग। तो जब तक आपके अंदर जो पूरा का पूरा ये सिस्टम समझ नहीं आएगा, अनलेस यू नो अबाउट योर व्हीकल, हाउ कैन यू बी इन पीस? अगर मेरे पास मोबाइल है, अगर मुझे उस मोबाइल के फंक्शंस ही नहीं पता पूरे, तो मेरे मोबाइल की वैल्यू क्या है? मोबाइल के फंक्शन, आज एक मोबाइल वो कहता 5,000 रुपीज, एक मोबाइल वो कहता 2 लाख रुपीज। वाई वन इज परचेजिंग 2 लाख रुपीज इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि उसमें फंक्शन ज्यादा है। ऐसे ही ये शरीर है। कल आप आके जाएंगे यहाँ से इंस्टीट्यूट से, तो देखो पैकेजेस मिलेंगे आपको। किसी को पैकेज मिल रहा है पता लगा 25 लाख का, किसी को 50 लाख का, किसी को 80 लाख का, अलग अलग पैकेज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां जो आ रहा है कंपनी वाला जब प्लेसमेंट करने, तो वो आपकी अलग अलग थ्योरी देख रहा है कि एक ने कितनी पढ़ाई की, कितना उसकी परसेंटेज आई, क्या उसकी क्विक पावर है, हाउ मच डीप वन कैन गो। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स नो। कोई देखेगा आकर और आपको लेगा। तो ये ऐसे ही जीवन में अगर हम चाहते हैं टू यूटिलाइज दिस व्हीकल, टू द टॉप मोस्ट, टू द बेस्ट, वी शुड नो अबाउट दिस व्हीकल, द वेरी प्राइमरी। क्योंकि जिस इसके इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन समझते ही आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, अशांति खत्म हो जाएगी, प्रेशर खत्म हो जाएगा। एंड देन व्हाट विल हैपन? अगर मान लो फ्रेश हो, अगर आपका ब्रेन फ्रेश, जैसे आप सुबह उठते फ्रेश होते हो, हाउ इज सो पावरफुल। कितने हम पावरफुल होते हैं जो फ्रेश होते हैं। और जब हम डिस्टर्ब होते हैं हम कैसे हो जाता है? हमारा मन ही नहीं लगता किसी चीज में, कोई भी बात करने को मन नहीं करता। तो प्रेशर ये जो ब्रेन के ऊपर हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। हम बाहर संसार के बारे में जानने के अंदर कहीं ना कहीं भाग लगी हुई है, दौड़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग। और इस ओवर थिंकिंग में अब अपने को ना जाना, तो वो मोबाइल है एक इंस्ट्रूमेंट जिसके हम ढूंढते जा रहे हैं कुछ ना कुछ। ऑलवेज वी आर विद द मोबाइल।
मोबाइल में हम अपनी पूरी की पूरी जो है थ्योरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ, एंड वी मेक सो मैनी टीचर्स इन अवर लाइफ। मोबाइल में हम लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे कि हमारा ये भी टीचर, ये भी, ये बड़ा अच्छा लगा, टक। तो मल्टीपल टीचर्स। तो क्या जब हमने कॉलेज कहीं पर आना था तो हमने देखा नहीं कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? हमने पहले चेक किया, एनालाइज किया कि इस कॉलेज में जाने से हमें क्या मिलने वाला है, व्हाट आर द रिजल्ट्स, और टीचर्स कैसे हैं। अगर जैसे हमने जीवन में सिलेक्शन किया बाहर कॉलेज का, ऐसे मोबाइल में भी हमें सिलेक्शन करना है कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए अच्छी है। द वन दैट गिव्स मी पीस, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, दैट गिव्स मी रिलैक्स, तो उसी को मैं लाइक करूँगा ना, उसी को मैं सब्सक्राइब करूँगा। यही सुनना है मुझे। भले मैंने मान लीजिए 50 सुने, पर मुझे सिलेक्ट करना है किसको सुनना है। मुझे इसको सुन, जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, इसको सुनता हूँ, मेरे बड़ा अच्छा लगता है। जब मेरा माइंड प्रेशर होता है ना, तो मैं ये सुनता हूँ ना म्यूजिक, तो मुझे अच्छा लगता है। सो जस्ट सब्सक्राइब। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको सिलेक्शन करनी है, नॉट टू मूव फ्रॉम वन टू अदर। मल्टीपल, व्हेन यू गो इन एनी वे योर ब्रेन इज स्ट्रक। और फिर क्या होता है, हम जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जीवन का ये खेल समझना है, अपने को जानना है, स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूं, मैं हूं कौन। ये इंस्ट्रूमेंट जिसने मालिक ने जो सा दिया है वो कौन है। हम कहेंगे कि कोई श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्या कहेंगे, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, क्या कहेंगे, भगवान विट्ठल। कोई भी नाम हम लेते हैं तो हम ये जाने कि उन लोगों ने जो हमें कहा। आज संत ज्ञानेश्वर गीता है, मान लीजिए आज हम बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड, हम नज़दीक हैं, हमारे नज़दीक, क्योंकि जिस भूमि पर, जहाँ पर धरती पर हम रहते हैं, वहाँ जो सेंट हुए तो उनका जो है कहीं प्रभाव रहता है, क्योंकि उनके पैर पड़े ना, चरण पड़े होंगे इस धरती पर। तो हमको जानना जरूरी होता है कि अगर संत ज्ञानेश्वर कौन सा ज्ञान देने लगे, नाम ही क्या, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। संत यानी जिनने सत्य को जाना, सत्य यानी तत्व, तत्व यानी परमात्मा, ईश्वर को जाना। कौन ईश्वर? जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, इस गाड़ी को बनाया, जिसने इस शरीर, इस व्हीकल को बनाया। तो जिन्होंने व्हीकल को बनाने वाले को जाना, व्हीकल को चलाने वाले को जाना, उनको हम कहते हैं संत। और उन्होंने फिर ज्ञान दिया, इसलिए कहलाए ज्ञानेश्वर। ईश्वर का ज्ञान दिया, ज्ञान ईश्वर, ज्ञान ईश्वर का दिया। और उनको पता था शरीर तो मेरा छूट जाएगा एक दिन, शरीर, ये गाड़ी तो चली जाएगी, क्योंकि अंदर से इंजन ने बाहर आना है, ये नियम है इस गाड़ी का, जो कहीं ना कहीं नियम है, कहीं आइदर और बिफोर 100 ईयर ज़्यादा चली जाती है एक्सपायरी। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मुझे मिला है तो क्यों ना संसार को बता दूं, आने वाले कल में मेरे बच्चे आएंगे तो वो जान लें, है ना। आज हम किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, बुक किसने लिखी? किसी ने अपनी रिसर्च किया ना। आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें रिसर्च होकर आया है कि ये वहाँ रिसर्च किया मर्सिडीज़ के अंदर, ये फलानी जगह रिसर्च हुआ है। तो आप वही किताबें पढ़कर कल जब बाहर निकलेंगे तो आप कॉर्पोरेट जगत में जाएंगे जहाँ वैसी गाड़ियाँ बनेंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ कोई कैसे इंजन वर्क कर रहा है, सेम। सो बुक्स आर गिविंग यू ज्ञान, द नॉलेज। ऐसे ही जब इस गाड़ी का, द बॉडी विच यू हैव विद यू, इसका मैकेनिज्म जो अंदर है, एंड व्हाट दैट सिस्टम इज, क्या कहा, ये सारी इस गाड़ी का जब बताया तो संत ज्ञानेश्वर कहलाए। सत्य, तत्व, परमात्मा, उस ईश्वर को जाने जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया, जिसके कारण देखो हम जब आपस में मिलते हैं कितना अच्छा लगता है। व्हेन वी सिट इन द स्टारबक्स और इन कॉफी शॉप, कितना अच्छा लगता है बात करते हुए। हम खाते हैं तो कितना जीवा पे स्वाद है। डू यू नो दिस पार्ट, टंग, हाउ इट इज मेड? दुनिया में कोई बना पाया इस शरीर का एक पार्ट भी? इस शरीर का एक पार्ट कोई नहीं बना पाया संसार में आज तक। आज तक इस शरीर के खून की बूंद कोई नहीं बना पाया। खून की बूंद, ब्लड रेड कैसे हो जाता है? सो द टॉप मोस्ट क्रिएशन, द टॉप मोस्ट मैकेनिज्म ऑन दिस अर्थ, द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग वर्क ऑन दिस अर्थ, नॉट इवन ए सिंगल हेयर इज मेड बाय एनीवन। डेड हेयर, डेड है ना, गिर जाते हैं। तो ये सोचो कि कितना जो है इनवैल्यूएबल जो हमारे को दिया गया है, उसने दिया, जिसको हम भगवान ईश्वर कह रहे हैं। और उसी का ज्ञान देने वाले हुए ज्ञान ईश्वर, ज्ञानेश्वर, संत, सत्य को जाना।
और उन्होंने कहा मेरा शरीर, मेरी गाड़ी चली जाएगी तो उसके बाद संसार में मेरे बच्चे समझ सकें, जैसे आज आप किताबें पढ़ रहे हो, पता नहीं कितने चले गए, जिन्होंने आपकी बुक्स में लिखा, रिसर्च करने वाले रिसर्च चले गए, तो बुक्स आज काम आ रही है ना। सेम जो है इस शरीर के लिए उन्होंने फिर अपने मुख से कहा, जो कहा वही किताब बन गई। अब एक आपकी किताब है, उसकी कोई पूजा नहीं कर रहा, हम माथे पे भले लगा रहे हैं, पर फिर भी रद्दी वाले को बेच देते हैं। बुक्स हम रद्दी वाले को देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर एक किताब बनी, जैसे हम क्या कह रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर गीता, उसको रद्दी वाले कोई नहीं देता, उसको उठाते तो ऐसे माथे पे लगाते हैं। आज आप अपनी देखिए, जो भी संत ज्ञानेश्वर गीता उठाए ऐसे करेगा, पर हम अपनी किताब को नहीं ऐसे करते, उठाते हैं तो उसे हम ऐसे रख देंगे, पर संत ज्ञानेश्वर गीता को ऐसे नहीं फेंकते। सेम पेज है, सेम इंक है, हो सकता है सेम प्रेस से आई हो। कारण क्या है? उसमें ईश्वर की किताब बन गई, ईश्वर का ज्ञान है उसमें। हमारी इस गाड़ी का ज्ञान है। अगर ये गाड़ी जो सी है ना हो, इसके पार्ट्स ना चल रहे हो, तो हम बात भी नहीं कर सकते, हम सुन भी नहीं सकते। तो यही जब आपको इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान मिल जाता है, इस गाड़ी का ज्ञान मिल जाता है, तो आपके जीवन में यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम। वही संत ज्ञानेश्वर की गीता कह रही है। संत ज्ञानेश्वर गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सार बता रहा हूं मैं, कहते ना शॉर्ट में क्या कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। तो जब जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्या आप मानते हैं इस बात को कि मेरी फ्रेंड से आज जो है फ्रेंडशिप टूट गई, तो मैं क्या कहूँ अच्छा हुआ? नहीं कहते ना। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कि मेरे को जो पढ़ाई सामने है कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो अच्छा हो रहा है। कल मैं फेल हो जाऊंगा तो अच्छा होगा? नहीं होगा ना। तो ये जो कहा उन्होंने, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उनको मालूम था कि इस संसार के अंदर जब हम चलते हैं तो वील हैव सक्सेस एंड फेलियर टू। कभी हम जो है अच्छे करेंगे, कभी हमारा खराब भी होगा, कभी जो है हमारे लिए कोई तालियां बजाएगा, कभी कोई गालियां भी देगा। उनको मालूम था कि इस संसार में कभी हमारी फ्रेंडशिप किसी से बहुत क्लोज होगी, तो कभी दूर भी होंगे। कहीं हमारा शरीर ठीक रहेगा, कभी शरीर में बीमारी भी आएगी। कभी हमारे को हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर प्रमोशन जल्दी मिले, ना भी मिले। हो सकता है कि अच्छी कंपनी में काम मिले, ना भी मिले। तो ये सब उन्होंने क्या कहा कि इस संसार में जब ये गाड़ी बनी, इस संसार में जो भी होगा है उसमें हमेशा दो पार्ट रहेंगे, एक तो अच्छा और एक बुरा, एक क्लैप एंड एक स्लैप, एक रिस्पेक्ट एक डिसरिस्पेक्ट। अगर जन्म हुआ है इस शरीर का, मृत्यु होगी, सुख आएगा दुख आएगा। तो उन्होंने क्या कहा? एक्सेप्टेंस। क्या कहा उन्होंने? संत ज्ञानेश्वर ने एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस। अब ये स्वीकार क्यों करो? दिस इज ऑल प्रीडेस्टाइन्ड। एक बच्चा कहीं जन्म लेता है, समझो सड़क पर फुटपाथ पर किसी बैगर के यहाँ। एक बच्चा जन्म लेता है किसी बड़े सेठ के यहाँ। क्यों ले रहा है? एक बच्चा, क्यों कहते हैं हम अंबानी क्या पैदा हुआ, और एक बच्चा जो है बैगर क्या पैदा होता है। एक बच्चा एक मिडिल क्लास में आता है, किसी के जो सा देखते हैं कि आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, किसी के कानों को सुनाई नहीं दे रहा, किसी के पैर कटे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? वाई? तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर पर्टेनिंग टू इनर मैकेनिज्म। जो आज हम पढ़ते हैं इनर इंजीनियरिंग है, ये अंदर की इंजीनियरिंग, हमारा पूरा सिस्टम जो अंदर बना हुआ है। तो इसी सब का जो है सार संत ज्ञानेश्वर गीता में लिखा हुआ है। अब जब मैं संत ज्ञानेश्वर गीता कहता हूं, तो जितने भी दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हम कहें कि श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता, गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ साहिब, जीसस की बाइबल, बुद्ध की धम्मपद, महावीर की महावीर वाणी, और पुराने हिंदू एपिक्स, कई उपनिषद। तो ये जीवन का ज्ञान जब आपको मिल जाएगा, तो आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। अब मान लो भी दिन है, रात आएगी, कभी कोई दुखी हुआ है आप लोगों में से? कोई रोया जब रात आ गई? कभी जो है गर्मी आती है और फिर सर्दी आ जाती है, तो कोई दुखी होता है? पता है सर्दी आने वाली है, तो ब्लैंकेट जैकेट्स ले लेते हैं। गर्मी आ रही है, क्या करेंगे? पंखे और एसी जो है अपडेट करवा लो। बारिश आ रही है, कोई दुखी होता है, रोता है, रेन कोट ले लेगा, अम्ब्रेला ले लेगा। ऐसे ही जीवन में व्हेन यू अंडरस्टैंड
कि देयर इज डेफिनेटली द अपोजिट कॉर्नर। अब आप देख लो, आज हम जो है अपने माँ बाप से कितनी दूर बैठ गए। कभी हम छोटे होते थे, इफ यू रिमेंबर, तो माँ माँ माँ, पापा 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 पापा, वो भी कहते थे मेरा बेटा मेरा बेटा, एकदम माँ का ध्यान रहता था। आज कितने पार्ट हो जाते हैं, भाई बहन के बीच में कितनी प्रीत होती है, फिर धीरे धीरे दूरी आ जाती है कि नहीं। सेकेंड पार्ट विल कम, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। आज हम मान लो कोई हमारा फ्रेंड बनता है, कोई बॉय फ्रेंड बन गया, कोई गर्ल फ्रेंड बन गई। शुरू में कैसे होता है, ओ आई गॉट द बेस्ट, पर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि अरे ये क्या हो गया। होना ही है, होना है। क्यों, देयर इज अटैचमेंट, देयर इज अ डिटैचमेंट, डेफिनेटली। क्योंकि जिसको हम प्यार कहते हैं वो प्यार जो है हम समझे ही नहीं। जब जीसस से पूछा प्यार क्या होता है, लव इज गॉड, अगर प्रेम हो गया तो परमात्मा हो गया। पर हम जो है सिर्फ गानों में देखते हैं कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, पर वो तो तुझ में रब दिखता है, बाद में वही रब क्या हो जाता है। देखो फिल्म में भी देखा ना, तो एक दिन वो रब जो है कहीं ना कहीं राक्षस का रूप ले लेता है। क्योंकि ये शरीर का खेल ऐसा है। रब क्या है, प्यार है। प्यार क्या है, व्यापार नहीं है। प्यार का अर्थ है देयर देयर इज नो ट्रेड, व्यापार नहीं है। व्यापार का अर्थ क्या होता है, आप मुझे कुछ दो मैं आपको कुछ दूं, गिव एंड टेक इज द ट्रेड। व्यापार को हमने क्या कहा है, गिव एंड टेक। तू मुझको कुछ दे मैं तुझको कुछ दूं, इसी को कहते हैं ना व्यापार। प्यार में भी तो हम यही कर रहे हैं, तू मेरी सुन मैं तेरी सुनूं, तू मेरी मान मैं तेरी मानूं। अगर तू मेरे की नहीं सुन रहा मैं तेरी क्यों सुनूं, तू मेरी नहीं मान रहा मैं क्यों मानूं। तूने मुझे बर्थडे विश किया मैं क्यों करूं, तूने मुझे जो सा नहीं पूछा खाना मैं क्यों पूछूं, तू मेरे घर नहीं आया मैं क्यों आऊं। सो दिस इज ट्रांजैक्शंस, ट्रेड। तो व्यापार है, प्यार नहीं है। इस संसार में नो बॉडी लव्स नो बॉडी। प्यार कौन करता है, वो देखो आज तक आपने जिसके बारे में सोचा नहीं। आप देखो कि आंखें सलामत हैं जिनकी आंखें नहीं है, कान सलामत है जिनके कान नहीं है, टंग सलामत है जिनके पास टंग जो है नहीं स्वाद दे रही। तो जीवन में जो हमें मिला है, वी आर नेवर थैंकफुल टू द वन। तो इसलिए वो देखो सब कुछ करने के हम बिल्कुल उसका ध्यान नहीं देते। जो संत ज्ञानेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु नानक देव, बुद्ध धम्पद में, सब में कह कर गए, हम नहीं ध्यान दे रहे संत ज्ञानेश्वर उस ज्ञान को, परंतु फिर भी हमें दे रहे हैं। वो चाहे तो 1 मिनट लगता है। देखो कितने ऐसे गूगल पे सर्च करो, पता लगा है कि कितने करोड़ लोग जो है, कोई की आंखें चली गई सडनली, किसी का कान बहरा हो गया, किसी का शरीर पैरालाइज हो गया। तो वो हमारे को क्यों सलामत रखा है। कोरोना आया, देखा आपने, कोरोना में कितने लोगों का कितना परेशानी आई, कितनी तकलीफें आई, हम सेफ रहे ना। वाई, क्योंकि वो चाहता है, हम पे करुणा है उसकी, कंपैशन। तो वो चाहता है कि तुम उसको भी जानो, इनर इंजीनियरिंग को भी जानो। जब तक आप इनर इंजीनियरिंग नहीं जानेंगे, आउटसाइड इंजीनियरिंग में आप चाहे दुनिया की सबसे बड़े कॉर्पोरेट में चले जाना, आप चाहे दुनिया के सबसे ऊंचे ओहदे पे चले जाना, बट यू विल नॉट गेट द पीस। पीस विल ओनली कम फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड अगर मान लीजिए मैं कुछ चाह रहा हूं, वो हो गया, तो मेरे को खुशी आती है कि नहीं। ये सब सिस्टम कहां से आ रहा है, जब मेरे अंदर थॉट चलता है ऐसा हो जाए यार, ये मान जाए, ऐसा हो जाए, देन ब्रेन कह रहा है हो जाए, सामने हो गया, ब्रेन ओ डन, खुश। नहीं हुआ तो वही ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो फ्रॉम वेयर दिस हैप्पीनेस इज कमिंग, फ्रॉम वेयर द पीस इज कमिंग, फ्रॉम इनसाइड। तो जो अंदर की जो ये थ्योरी है, ये समझना जरूरी है। अब क्योंकि शॉर्ट टाइम है तो इन्होंने कहा कि फिनिश करना है। आज हम देखो कितनी पढ़ाई करते हैं। जब हमने 12th तक की पढ़ाई की तो हमने 15 साल लिए, राइट, 15 ईयर्स इन द क्लास, अटेंडिंग सो मेनी लेक्चर्स। उसके बाद हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, एवरी डे इन द क्लास। तो ये बाहर की इंजीनियरिंग में हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं 15 साल के बाद भी, तो इनर जो है इंजीनियरिंग के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर ये पढ़ाई कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, परंतु अगर हम उसको करना चाहेंगे तो अब इनर इंजीनियरिंग जब हो जाएगी तो बाहर आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में, MIT है ना, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आए हो आप, बाहर कॉर्पोरेट जगत में आप जहाँ भी जाओगे, जब इनर पीस होगी, देखो यहाँ दिया भी है वर्ल्ड पीस, यहाँ अटैच्ड है आपके कॉलेज के साथ वर्ल्ड पीस का टैग। तो सोचो कि आप जब यहाँ से जाओगे, यहाँ के गुरु लोग भी यही कर रहे हैं ना, यहाँ के गुरु डायरेक्टर सब यही चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ से निकलो, यू शुड नॉट ओनली बी द आउटसाइड इंजीनियर, यू शुड नॉट ओनली होल्ड द बिग पोस्ट इन द वर्ल्ड,
but you should hold the complete peace inside to spread to the world. क्यों? क्योंकि संसार में बहुत दुख हुआ पड़ा। देख रहे हो ना आपके फ्रेंड सर्कल में, बाहर संसार में आज इतने डिप्रेशन हो रहे हैं कि सुसाइड तक कर रहे हैं बच्चे। हाँ ये ना कर रहे हैं ना, तो सुसाइड सोचो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस गाड़ी का ही नहीं पता है ये शरीर किसने बनाया। ये शरीर अगर मान लो मैंने बनाया तो मार दो, अगर मेरा मोबाइल मेरे पास है मैं तो उठा के बाहर फेंक दूं खिड़की से, कोई बोलेगा मुझको? अगर मैं पड़ोसी का मोबाइल लेकर फेंक दूं तो क्या करेगा वो मेरा हाथ? तो ये शरीर जो इनवैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है जो दोबारा लिया नहीं जा सकता, ये किसने बनाया? उस परमात्मा ने कितनी मुश्किल से, जिसका एक पार्ट संसार में कोई नहीं बना पाया आज तक, बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर। तो इस शरीर की इनर इंजीनियरिंग आज तक धरती पे कोई नहीं कर पाया। तो इस शरीर को अगर मैंने मारने का सुसाइड यानी सोच भी लिया, मार भी दिया, तो सोचो कितनी बड़ी सजा होगी। बनाने वाला कौन? गॉड। जब इस शरीर की मौत होती है सामने ही वो खड़ा होगा बनाने वाला। क्यों मारा? तूने बनाया था, कहां से लाया था ये? कितनी मेहनत लगी थी मां के गर्भ में मल मूत्र के अंदर बैठकर मैंने 9 महीने इन पार्ट्स को बनाया था। 9 महीने इनसाइड, मालूम है अंदर मल मूत्र भरा हुआ था शरीर में। तूने इसे मार दिया, मेरी गाड़ी को तूने मार दिया। तो कहते हैं वो संत ज्ञानेश्वर गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे ग्रंथ धरती में क्या कह रहे हैं? ये जिनको हमने कहा ईश्वर के अवतार, जिन्होंने सत्य का ज्ञान दिया, कहते हैं ना पार ब्रह्म सत्यजनन सतगुरु साईनाथ, पार ब्रह्म में रहने वाले वो सतगुरु, सत्य का ज्ञान देने वाले परमात्मा का, इस इंस्ट्रूमेंट का, कि इस शरीर को जिसने मारने की सोची मारा, तो मरते ही जो से 84 लाख सजाओं से निकलना पड़ेगा। 84 लाख क्या, कई जानवर बनना पड़ेगा। पता लगा ये मारा और उसी टाइम जो है कुत्ता बनकर अपने घर के बाहर खड़ा हो गया और मांग रहा बिस्कुट दो। मारा और बिल्ली बनकर खड़ा हो गया, कौवा बनकर ग्रिल पे आ गया। कस सजाएं मिलेंगी 84 लाख। ये नहीं है कि मरते हम सोचे अरे मेरा तो प्लेसमेंट नहीं हुआ, अच्छी प्रमोशन नहीं आई, मार दिया तो वहां बैठते कि आइए कुर्सी आपके लिए, नाउ यू आर हेड ऑफ दिस पूरा इंडस्ट्री के। अजय ये मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, इसने मेरा ऐसे कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मर ही जाऊं, तो सामने प्रिंसेस बैठी होंगी या प्रिंस बैठा होगा, आओ जी आओ, बहुत अच्छा काम किया आपने। नो, जब आप इनर इंजीनियरिंग सिस्टम को समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस शरीर को मारने की सजा है कि अपने ही घर के बाहर हम कहीं जानवर बनकर आ गए, पंछी कीड़े मकोड़े बनकर आ गए, कि अपने घर की गैस की पाइपलाइन के अंदर कॉकरोच बनकर घूम रहे हैं। तो ये कब समझ आएगी? When you will go inside for your engineering, अंदर का मैकेनिज्म क्या है ये, इस शरीर का एक एक अंग इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे कि ये दुख का कारण क्या, वाई यू आर सैड, कि आप अटैच हो जाते हो, गेट अटैच टू एनीवन। अटैचमेंट नहीं होती तो कोई दुख होता है? मान लो मैं किसी को तो मैं मिला, हम आपस में मिले, तो आपका मेरे से अटैचमेंट हो रहा है? नहीं। पर आप जब लगातार मेरे साथ चलोगे तो आपका अटैचमेंट शुरू हो जाएगा और फिर आप मेरे से एक्सपेक्टेशंस हाई करोगे। अब आपको पता है कि अटैचमेंट ज्यादा करूंगा, एक्सपेक्टेशन हाई करूंगा, तो मेरी हर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। होता है कि नहीं? अब मान लो कोई फ्रेंड आपका बनता है, whoever may be, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप शुरू में कुछ होता है बहुत अच्छा लगता है, बट देन यू मेड मोर एक्सपेक्टेशंस। जब आप एक्सपेक्टेशंस ज्यादा करते हो तो एक दिन जो है वो पूरी नहीं होती और हमारे को कहीं ना कहीं डिटैचमेंट शुरू हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, एंगर। फिर एंगर होता क्या होता है? बाहर संसार में क्या कर रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, फिर लास्टली सुसाइडल थॉट्स होते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट का क्योंकि ज्ञान नहीं है, इस गाड़ी का ज्ञान नहीं है, तो ये अंदर का ज्ञान होगा तो पता होगा अटैचमेंट नहीं करनी। गेम है भाई, आज ये मेरे को दिख रहा है बहुत प्यार कर रहा है, प्यार करती है, आज मेरे को लग रहा है कि मेरे पास ये चीज है, कल को जो सा नहीं भी हो सकता। क्योंकि रिलेशनशिप देखो, माँ बाप बच्चों में, भाई बहन में, पति पत्नी में डिफरेंस कैसे आ जाता है। सो देयर इज ऑलवेज रिवर्स लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस इक्वल, कहा ना। सो दिस लाइफ इज द रिएक्शन ऑफ द प्रीवियस लाइफ एक्शंस। तो जब आप इस ज्ञान को, ये एक क्लास हुई, रेगुलर सुनेंगे या जब भी टाइम मिलेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड द रियल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस योर व्हीकल। जैसे बाहर संसार की पढ़ाई का तो क्या होगा, इनर पीस आएगी, जो हमारा यहाँ मेन थीम है, वर्ल्ड पीस। क्योंकि आज आप ही वर्ल्ड में जाओगे ना, यहाँ से कल बाहर निकलोगे, अच्छा तो वर्ल्ड पीस का मैसेज लेके जाओगे। इस कॉलेज में गुरुओं का भी नाम रोशन होगा, कॉलेज का नाम रोशन होगा कि बाहर भी अच्छा हुए और अंदर का भी लेके। सो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इन द कॉलेज MIT वेयर वर्ल्ड पीस इज आल्सो द टैग विद योर आउटसाइड वर्ल्ड कॉर्पोरेट।
तो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको दिया, क्योंकि समय कम है, आप लोगों की आगे क्लासेज भी होती हैं, तो आप इसको रेगुलर सुनेंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस, आप एक्सपीरियंस करोगे। तो 30 लेक्चर्स भी आपने सुने, अब तो यूट्यूब पे डाल दिखा ना, 16 साल एक्सपेरिमेंटेड ऑन द थाउजेंड्स ऑफ यंग्स में है, हमारे यंग्स जुड़े हुए हजारों। आपको कहीं टेंशन डिस्टर्बेंस अपने आप जाएगी, एंजाइटी ऑटोमेटिकली, जस्ट गेट इनटू इट। सिर्फ सुनने से, सोने के टाइम कभी चल रहे हो थोड़ा सुनो और आप देखो खुद एक्सपीरियंस करोगे। फिर कोई क्वेश्चन होगा कभी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर है, यूट्यूब पे क्योंकि आ गया अभी, है ना, दिसंबर में हमने डाला 16 साल के बाद, नाउ 2 months बैक। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, आप सुनते जाएंगे, आपके जीवन में मौज आएगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप भेजेंगे, उस पर भी हम टॉपिक पर भेज देंगे, ठीक है। तो आई होप थोड़ा समझ आया होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट है बट यू विल एंजॉय वंस यू लिसन इट कंटिन्यूअसली एज ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब समय कम है, नहीं तो आई कैन टेक योर क्वेश्चंस टू।